बॉक्स में तुरंत वहां पर चाय का संचार किया गया है। एक बार फिर से पूरी चौधरी क्रिकेट क्लब की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत ही कौशलपूर्ण रहा है चौधरी क्रिकेट क्लब के लिए यहां पर अभी तक का सफर, और बहुत ही अद्भुत समीकरण यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सब बोल रहे हैं तो नहीं नहीं मुझे इनके अंतिम मुकाबले का आगाज पहली गेंद राउंड द विकेट के साथ वहां पर डालते हुए तेज तर्रार गेंदबाज बॉडी लाइन पर डालने का प्रयास किया है, और सिर्फ वहां पर अच्छे सम्मान के साथ वहां पर शुरू हुई है मैच। ये पारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और कौन होगा इस मुकाबले का सरताज, कौन जाएगा इस ग्रुप से यहां पर अपने अव्वल दर्जे के साथ अव्वल नंबर पर, क्योंकि आज हम लगातार यहां पर उत्साह जो हमारे सभी साथियों के साथ देखते रहे, और आज के दिन का भी अंतिम मुकाबला है। आज के दिन की ये अंतिम मुकाबले की शुरुआत से पहले मैं रिजवान चांद जी आपसे प्रेडिक्शन लूंगा, और उसके बाद मैं दीपांशु से प्रेडिक्शन लूंगा कि ये मुकाबला का पहली पारी का स्कोर आपको क्या लगता है। 10 रनों का मार्जिन मैं आपको दे सकता हूं कि आपको 70-80 लगता है, 90-80 लगता है, क्या आप सोचते हैं? और यहां पर हमारे दर्शकों को बता दें कि वो प्रेडिक्शन बड़ी जल्दी हम हमारे सभी साथियों से लेंगे, और अभी जो यहां पर आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं वो बहुत ही अव्वल दर्जे की टीमों में से एक बहुत ही हाई क्लास परफॉर्मेंस आपको नजर आते हैं। हृदयालपुरा ने जिस तरह से प्रदर्शन किया पिछले मैच में, और वहीं वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़ ने प्रदर्शन किया, दोनों ने बहुत ही अव्वल दर्जे का प्रदर्शन किया। जब सिक्का उछला तो वीर तेजा क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, और अभी बल्लेबाजी पर हैं राकेश और चेतन। तो रिजवान चांद जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल बल्लेबाजी पर थे राकेश, पर वो आउट हो चुके हैं अब यहाँ से। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करती हुई यहाँ से वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़। पिछले मुकाबले में चेंज किया था, सभी बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आए नहीं थे, पर इस मुकाबले में मौका रहेगा उनके पास। बात कर रहे थे स्कोर कार्ड की, जिस प्रकार की बल्लेबाजी है इस टीम के पास। सरवन जाट है, सुरज्ञान है, विकास मीना है, लगता है 100 प्लस का प्रयास जरूर करेंगे।
मुझे लगता है 90 प्लस का टारगेट जिस प्रकार से आज ये विकेट खेला है, अच्छा स्कोर हो सकता है यहां से। 1 रन पर 1 विकेट हो चुका है यहां से। राकेश प्रजापत आउट हो चुके हैं। सफलता किसने दिलाई? चिराग कोहली। कमाल का ये खिलाड़ी। बहुत कम ऐसे ऑलराउंडर देखने को मिलते हैं जो पहली गेंद फेस भी करते हैं, पहली गेंद डिलीवरी भी करते हैं, और उन प्रकार के ऑलराउंडर्स में से एक हैं चिराग। जब बल्लेबाजी की बारी आती है पहली गेंद खेलते हैं, जब गेंदबाजी की बारी आती है पहली गेंद डालने के लिए चले आते हैं, और आते ही अपना काम भी किया है। पिछले मुकाबले में बल्ले के साथ, इस मुकाबले में अभी तक गेंद के साथ अच्छा काम करते हुए। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर। एक बार पुनः यह गेंद इस बार खेला है वहां पर, अच्छा संपर्क हुआ नहीं। एक अच्छे ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर की समाप्ति। 1 के बाद 3, 1 विकेट के नुकसान पर। एक टीम पहले ही टॉप 8 में पहुंच चुकी है यहां से, और वो टीम थी संकल्प क्लासेस जयपुर। और एक टीम आज पहुंच जाएगी यहां से। प्रतिदिन संभवतः 2 टीमें हैं वो टॉप 8 में पहुंच जाएंगी, और उसके बाद जब टॉप 8 के मुकाबले होंगे सही मायनों में वहां से इस प्रतियोगिता का रोमांच है वो 7वें आसमान पर होगा। क्योंकि दी बेस्ट यहां जितनी भी टीमें हैं, जो भी टीमें आई हैं, सबको एक वरीयता के हिसाब से सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि 100 प्लस टीमें हो चुकी थी। बड़ा मुश्किल था मैनेजमेंट कमेटी के लिए, पर उन्होंने बिल्कुल टैलेंट को वरीयता दी। सबसे बेहतरीन 32 टीमों को ग्रीन सिग्नल दिया इस बड़ी प्रतियोगिता चौधरी क्रिकेट कप के लिए। और वहां से अब इस बार खेला है वहां पर गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। पहली बाउंड्री लगाते हुए यहां बल्लेबाज चेतन। इस बार खेला है वहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में क्षेत्र रक्षक मौजूद। 1 रन तोड़ के पूरा किया। इसी के साथ स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर वीर क्लब तेजा लक्ष्मणगढ़। एक बार पुनः यह गेंद इस बार खेला है इस गेंद को वहां पर डीप मिड विकेट की दिशा में। प्रोटेक्शन मौजूद है, 1 रन मिल जाएगा। चेतन और कमलेश चौधरी इस समय बल्लेबाजी करते हुए। और अब गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय मनीष लेफ्टी। मनीष की यह गेंद किनारा लगा था, सहारा भी मिला है। गेंद सीमा रेखा की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, आउटफील्ड काफी तेज है, रोक नहीं पाएंगे। इसी 4 के साथ स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर। चौधरी क्रिकेट कप 2023 का महासंग्राम, महाआगाज कल हुआ था यहाँ, और उसके बाद अब ये प्रतियोगिता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हुए। इसी बीच एक बार पुनः ये गेंद ये यहाँ पे रख लो, इसमें से जो भी चॉइस ऑफ बीटिंग है वो देखते रहना आप, इसमें से चॉकलेट्स वगैरह सारी। और चलिए यूं ही
स्प्रिंटर्स चौधरी क्रिकेट कप यूं ही आगे बढ़ता चला जाएगा और एक बहुत ही अव्वल दर्जे के साथ यहां पर उत्साहवर्धन किया जा रहा है हमारे सभी दर्शकों की तरफ से, हमारे सभी खिलाड़ियों को। और मस्त माहौल यहां पर, एनवायरमेंट जो है एक बहुत ही अलग लेवल पर जा चुका है। अच्छा, 13 के स्कोर पर 2 बड़ी विकेट और जिस तरह से यहां पर दोनों सफलताएं वहां पर प्राप्त की है वीर तेजा क्लब के 2 बल्लेबाजों को। दोनों टीमें बहुत अच्छी है, दोनों टीमों के पास बल्लेबाजी भी अच्छी, गेंदबाजी भी अच्छी। और लीजे आते संग यहां पर अपने इंटेंशंस को, अपने तेवर को दर्शा दिया। एक बहुत ही शानदार शॉट कवर्स की दिशा में। दो के बाद स्कोर 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दो के बाद स्कोर 17 2 विकेट के नुकसान पर। सीपी जाट आए हैं बल्लेबाजी के लिए, आते ही पहली गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया वहां पर। मनीष लेफ्टी सीकर 1 ओवर 14 रन 1 विकेट। सत्रह का स्कोर 2 विकेट के नुकसान के बाद आते एक बहुत ही अच्छा चौका वहां पर प्राप्त किया और बहुत ही अच्छे क्लासी बल्लेबाज के तौर पर ही अपने आप को साबित करने में वहां पर अभी तक सक्सेसफुल रहे हैं और बहुत ही अच्छे बल्लेबाज भी हैं। इस बार भी खेल दिया है ऊपर की तरफ, बल्लेबाज ने फील्डर लगा था मिड ऑफ की दिशा में एक बहुत ही शानदार उछाल के साथ। क्या वापस दूसरी दफे में डाइव लगाकर कैच पकड़ पाएंगे? अगर ये कैच होता तो शायद अभी तक के राजस्थान के इतिहास का वन ऑफ द फाइनेस्ट कैचेस में से एक होता। जिस प्रकार से रिजवान जांजिया आपने भी देखा, बहुत फ्लैट गई थी गेंद, अच्छा क्षेत्र रक्षण यहां पर नजर आया मिड ऑफ से। बिल्कुल मनीष लेफ्टी थे उस दिशा में, इससे पहले गेंदबाजी कर रहे थे। प्रयास पूरा किया था, एफर्ट्स पूरे लगाए थे, एफर्ट्स के नंबर। एक बार पुनः ये गेंद, इस बार खेला है वहां पर, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। कमाल का क्षेत्र रक्षण, 3 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। और इस प्रकार का क्षेत्र रक्षण कहीं ना कहीं गेंदबाज को बूस्ट अप करता है, उनके कॉन्फिडेंस में काफी इजाफा होता है जब इस प्रकार का क्षेत्र रक्षण होता है। अच्छा बिल्कुल, और मैं वापस उसी दिशा में आता हूं जिस प्रकार से हमने यहां पर थोड़ी देर पहले बात की थी। चलिए, ये यहां पर अच्छा गेस्चर वहां पर नजर आया। अन्यथा कई बार हमने बल्लेबाजों को देखा है कि वो गेंद की तरफ जाते हैं और बहुत बड़ा शॉट मार देते हैं, पर ये अच्छा था जरूर वहां पर नो बॉल का इशारा होगा कि देखिए गलती किसी से भी हो सकती है और वहां पर नो बॉल का जरूर इशारा होगा। अगली गेंद जो होगी फ्री हिट होगी। अब क्या फ्री हिट को बदलेंगे सुपर हिट में, यहां क्या बनेंगे सुपरस्टार? बल्लेबाज चेतन, वाइट का इशारा, फ्री हिट ऑन रहेगी वहां से। अब ये गेंद फ्री हिट रहने वाली है। जी हाँ, इससे पहले वाइट गेंद यानी कि फ्री हिट एक बार फिर से कंटिन्यू रहती हुई नजर आएगी और फ्री हिट का किस प्रकार से यहां पर इस्तेमाल कर पाएंगे, फायदा उठा पाएंगे। और चलिए अब जानते हैं यहां पर दीपांशी से भी बीच में कि क्या लगता है दीपांशी, एक हाई स्कोरिंग मैच होगा या फिर लो स्कोरिंग? तो
किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है रिजवान चांद जी आपके मुकाबला? क्या एक हाई स्कोरिंग मैच आप देख रहे हैं या फिर लो स्कोरिंग मैच आप देख रहे हैं या फिर एक बैलेंस? अभी तक तो बैलेंस ही लग रहा है, क्योंकि 2 विकेट जरूर गए हैं, पर चेतन जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं और उसके बाद जो बल्लेबाज 2 बल्लेबाज बड़े इंपैक्टफुल बल्लेबाज हैं, उनकी बल्लेबाजी कहीं ना कहीं इस पारी की दशा और दिशा है वो निर्धारित करने वाली है। सावरमल जाट और सूर्यज्ञान, ये 2 खिलाड़ी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। तो चेतन भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय, और चेतन जो है वो नई चेतना का संचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लीजिए पीछे स्प्रिंट आपको लगानी होगी, शॉट फाइन लेके फील्डर पीछे की तरफ जाएंगे, 2 की मांग है, पहला तेजी के साथ दौड़ा है विकेट कीपर के दस्तानों तक, जब तक ये गेंद पहुंचेगी बहुत ही तेजी के साथ, फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह वहां पर तेजी के साथ बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। तीन के बाद स्कोर है यहां से 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 35 लॉस ऑफ 2 आफ्टर 3। जी हाँ, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद, और अगर ऐसे ही चलेगा तो निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि 10 ओवर के पश्चात 100 का आंकड़ा जरूर छुएगा। बट अभी तो सिर्फ 3 ओवर हुए हैं, अभी तो सिर्फ पावर प्ले वहां पर हुए हैं। पावर प्ले के पश्चात वहां पर देखना होगा कि किस तरह से यहां पर जो मैच है फ्रेम अप हो पाता है। गेंदबाजी में रामस्वरूप बहुत अच्छे अव्वल दर्जे गेंदबाज, हालांकि पिछले ओवर में थोड़े से महंगे रहे। मनीष लेफ्टी भी 1 ओवर में उनके 14 रन गए हैं। इस बीच ये गेंद फुल लेंथ की गेंद थी, 1 रन मिल जाएगा। 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए यहां से जब स्ट्राइक पर पुनः रहेंगे वहां से चेतन, अच्छी ले में है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। और यहां से हर्षित प्रोजेक्टेड स्कोर है वो भी 114 दिखा रहा है। अगर यहां तक पहुंचती है तो फिर मुकाबला बेहतरीन मुकाबला होगा, क्योंकि भूलना नहीं चाहेंगे पिछले मुकाबले में हालांकि टारगेट छोटा मिला था, पर क्या कमाल का चेज किया था वहां दयालपुरा की टीम ने। 82 रन के लक्ष्य को बिल्कुल पौना साबित कर दिया था। जी हाँ, बहुत ही अच्छे शॉट्स। यहां पर भी स्वीप करने का प्रयास किया, रिवर्स स्वीप वहां पर करने गए थे इस बार। आउटसाइड द ऑफ स्टंप वहां पर हल्का सा प्रयास किया कि वहां से गेंद को एक बार फिर से रिवर्स स्वीप की तरफ लेकर जाना है, थर्ड मैन की दिशा में। अगली गेंद एक बार फिर से क्या तेज डालने का प्रयास करेंगे, तेज चाहे वहां पर कितनी भी हो, अगर ये गेंद स्लॉट में है तो दोनों हाथ ऊपर करके एम्पायर देंगे वो इशारा जिसका था इंतजार। ये है स्प्रिंटर्स दमदमाता हुआ 6। और पिछली बार से पेट भरा नहीं है साहब, अभी भी ये शॉट्स करारे हैं, बेधड़क हैं, फियरलेस हैं। कंसेक्यूटिव shots at the regular intervals. One more time, but this time the bowler had the last laugh. Short of length the ball जिसे सीधा खेलने गए, अगर ऑफसाइड दी ऑफ स्टंप वहां पर थोड़ा पॉइंट की दिशा में खेलने जाते तो शायद एक ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता था। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे चेतन वहां अपनी टीम के लिए, पर अंत में आए चिराग खूरी ने उनको भी अपना शिकार कर लिया। स्कोर जा पहुंचा 52 रन यहां से 3 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति पर अब बल्लेबाजी के लिए सावर जाट चले गए हैं वहां पर। इन पर बहुत हद तक डिपेंड करेगी ये पारी आगे किस दिशा में जाती है।
4 के बाद स्कोर 52, 3 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी में भी परिवर्तन, गोविंद आए हैं वहां गेंदबाजी के लिए। पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी, गति है गोविंद के पास, वो बताया है इस खिलाड़ी ने, वो दिखाया है इस खिलाड़ी ने। आते ही पहली गेंद बिल्कुल गुड लेंथ पे गिरने के बाद तेज गति के साथ, ज्यादा कुछ मौका था नहीं बल्लेबाज के पास। और देखिए शुरुआत जिस तरह से हुई थी ना आज के दिन की, बिल्कुल वैसा ही समाप्ति की तरफ आज का दिन जा रहा है। यानी कि एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर बैटल, द क्लैश ऑफ द विंड्स के लिए यहां पर वो क्लैश कैसा बन पा रहा है। सीपी जॉन इज ऑल हियर। इसी के साथ स्कोर हो चुका है 56, 3 विकेटें गिर चुकी हैं, 5वां ओवर चल रहा है। देखेंगे कि क्या गोल खिलाने वाले हैं आज वीर तेजा क्लब। और चलिए इस बार टॉप एज, इस ओवर का एक और बार करिश्मा। इससे पिछले ओवर में विकेट आया था, इस ओवर में विकेट आता हुआ, और विकेट है बहुत बड़ा। सीबी जॉन इज गोइंग नाउ। और सीपी जॉन की एक बहुत ही बड़ी विकेट वहां पर मिलती हुई हृदयालपुरा को, जानती है हृदयालपुरा के हृदय की गहराई से यहां पर जिस तरह से बड़ा विकेट वहां पर प्राप्त किया, बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत ही शानदार है। और चलिए यहां पर भी हल्का सा गेंद को टहलाते हुए आउटसाइड ऑफ स्टंप, एक हल्का सा टहलाया गेंद को, वहां पर लगातार कुछ रनों की तरफ देखने का प्रयास रहा है। एक अच्छा कॉल यहां पर आपको लगातार नजर आता है, जिस तरह से मैच को फ्रेम अप करते जा रहे हैं। हर एक इंपॉर्टेंट ओवर बहुत ही निर्णायक रोल अदा करेगा इस मैच में। हर एक एक गेंद बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और टाइमिंग्स को लगातार हम वहां पर ध्यान रखना चाहते हैं, किस तरह से हर एक एक ओवर बहुत ही बड़ा बन सकता है। इस बार खेला है इस गेंद को, अब बिल्कुल कार्बन कमाल कैच पकड़ा है वहां, जितनी तारीफ करे कम है। अमूमन समर जाट इस प्रकार का क्षेत्र रक्षण करते हैं, पर इस बार शिकार हुए हैं वो बेहतर क्षेत्र रक्षण का। और एक बहुत बड़ी विकेट थी वहां पर, आधी टीम पवेलियन पहुंच चुकी है। 57 का स्कोर, 5 ओवर रन रेट बहुत ही अच्छी है। इस गेम के बाद जरूर एक सो कॉल्ड वो ड्रिंक्स ब्रेक होगा, पर समय यहां पर ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इस समय की गरिमा के साथ वहां पर चलना। और पिछले 3 ओवर डालने में, यानी कि अगर हम पहले की बात करें तो लगभग 14 मिनट वहां पर अर्जित किए थे। तो ये बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस यहां पर हमारे थर्ड एम्पायर की तरफ से कि समय जो है वो थोड़ा सा अभी काफी ले चुकी है गेंदबाजी टीम हृदयालपुरा। उन्हें जरूर ध्यान रखना होगा कि जिस प्रकार से उन्हें 3 ओवर डालने में 14 मिनट के आसपास का समय लिया पिछले, अगर आप बात करें
तो उसे थोड़ा सा धीरे धीरे आप कैसे कमबैक करा सकते हैं। कुछ अच्छे ओवर्स आपको लगातार सही समय पर डालना बेहद जरूरी होगा। 5 के बाद स्कोर है 58 रन। 5 विकेट के नुकसान पर अब ड्रिंक्स ब्रेक दिया जा रहा है। ड्रिंक्स मैन भी बिल्कुल जब से समय दिया गया है काफी तेज गति से दौड़ कर जाते हैं, वो भी जानते हैं समय का महत्व है। समय का महत्व बिल्कुल हर कोई जानता है और जानना भी चाहिए, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जो ना किसी के लिए रुका आया था, न रुकेगा, न यूं ही वहां पर आप उसे रोक सकते हैं। तो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है समय का खेल। अभी जरूर समय है ड्रिंक्स ब्रेक का। और स्कोर बता दें, ड्रिंक्स ब्रेक के समय में आप सभी को 5 ओवर 58 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद स्कोर बोर्ड बहुत ही अच्छा नजर आता है। जब आप रन रेट की बात करते हैं 5 ओवर में 58 है, बट जब आप बात करते हैं वहां पर अगर टाइमिंग की और साथ ही साथ जब आप बात करते हैं वहां पर समय कितना लिया है, तो वो थोड़ा सा अतिरिक्त यहां पर नजर आया है। और उस समय को यहां पर चाहेंगे कि 17 मिनट अभी बाकी हैं। 23 मिनट ये टीम 5 ओवर डालने में ले चुकी है, तो अब अगले 5 ओवर को डालने में 17 मिनट के लगभग आसपास का समय यहां पर दिया जाएगा गेंदबाजी टीम को। चला दो बेगा। चलिए ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक बार पुनः स्वागत आप सबका चौधरी क्रिकेट कप 2023 के इस महाकुंभ में। और आप सब भी साक्षी बन रहे हैं इस महासंग्राम के, इस महाकुंभ के, इस महाआयोजन के। जितनी तारीफ करें कम है। ट्रिपल सी चौधरी क्रिकेट क्लब की, ट्रिपल सी चौधरी क्रिकेट कप के लिए इस बार खेला इस गेंद को। छोटी गेंद थी, वहां पूरी तरीके से कंट्रोल में थे, नीचे खेला इस गेंद को। 1 रन मिल जाएगा। अब बल्लेबाजी के लिए विकास मीना आ गए हैं। यहां से किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। ओवर नंबर 6 जारी। इस बार बाहर जाती गेंद, वाइड का सारा आता हुआ वहां एम्पायर नैना राम जी टाटा स्काई के द्वारा। इस बार खेला है इस गेंद को, वहां गेंद सीमा रेखा की तरफ। कमाल का क्षेत्र रक्षण और बहुत ही क्षेत्र रक्षण की अगर आप बात करें तो कई दफे बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग को यहां पर दिखलाया है। कई दफे यहां पर हमने ऐसा देखा है कि चौके को रोका गया है, जहां पर बाउंड्रीज की दिशा में बॉल बहुत तेजी के साथ रश कर रहा था, वहां पर जाकर भी बहुत ही अच्छी तेजी के साथ वहां प्रदर्शन दिखलाया। यहां पर लीजिए स्विच हिट्स की आप अक्सर बात करते थे, यहां पर तो पूरी तरह से रिकॉन करते हुए मेस्मराइजिंग शॉट। और बहुत ही मेस्मराइजिंग यहां पर बल्लेबाजी करते हुए, याद दिलाते हुए किस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण समय है, उस महत्वपूर्ण समय में कैसे आप अपनी बल्लेबाजी को लेकर जाते हैं आगे की तरफ। और यही आवश्यक इस समय पर रिजवान चांजी की आप एक अच्छे स्कोर को यहां पर बढ़ावा दें। और ये आज के दिन का अंतिम मुकाबला एक प्रेशर मैच जरूर। बिल्कुल इस बार पुनः खेला इस गेंद को। ये गेंद भी सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी, वहां पर अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा करनी होगी। 4 इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, वहां पर अच्छा कदमों का इस्तेमाल करने का प्रयास, बट बहुत ही अच्छी तरह से वहां पर ब्लॉक होल में डाला भी इस गेंद को।
बहुत ही अच्छी तरह से ब्लॉक होल में डालते हुए नजर आए। जैसे ही देखा बल्लेबाज जो स्टेप आउट कर रहे हैं, बिल्कुल ने ब्लॉक किया। और एक और बढ़िया गेंद यहां पर जरूर गेंदबाज ने प्रयास किया फॉलो थ्रू में रोकने का। और 6 के बाद अगर स्कोर की बात कर लें 73 लॉस ऑफ 5, 5 विकेट के नुकसान पर 73 रन यहां से बना चुकी है टीम। अगले 4 ओवर में जिस प्रकार से बल्लेबाजी क्रम है, 4 ओवर में 40 से 50 रन की तरफ देख रहे होंगे टीम के कप्तान। अगर 40 से 50 रन बनाते हैं यहां से तो 150 120 तक पहुंच जाएंगे, जो कि बहुत बेहतरीन टोटल होगा। इस बार ऑप्शन से काफी बाहर थी ये गेंद, इस गेंद को खेला है वहां पर, 1 रन मिल जाएगा। इसी एक के साथ स्कोर जा पहुंचा 74 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इसी के साथ स्कोर हो गया 75 और 5 विकेटें गिर चुकी हैं। 7वें ओवर की तैयारी चल रही है, 2 गेंदें डल चुकी है 7वें ओवर की। तो अर्षित, अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे हिसाब से आपको लगता है कि क्या ये स्कोर बेहतरीन बना पाए अभी तक? अनडाउटेडली 100% वहां पर खड़े उतरे अपनी अभी तक बल्लेबाजी पर। बहुत ही अच्छी तरह से यहां पर अपने बैट को ग्रो अप किया, बहुत ही अच्छी तरह से लेकर गए अभी तक इस मैच में। और यही आप उम्मीद करते हैं, खासकर जब आप दिन का अंतिम मुकाबला खेल रहे होते हैं, जब ड्यू हल्का सा फैक्टर होता है, उस ड्यू फैक्टर के विरुद्ध भी वहां पर जाकर बहुत ही अच्छी बैटिंग रही है। और ज्यादा विकेट्स का यहाँ पर फर्क नहीं पड़ा, विकेट्स गिरे भी हैं तो जानते हैं कि इनके पास बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप मौजूद है। ये सबसे अच्छी बात में से एक थी। जी हाँ, और अगर हम अपने क्रिकेट क्लब के बात में बात करें, जो ऐप है हमारा चौधरी क्रिकेट क्लब का, उसमें प्रोजेक्टेड स्कोर दिखा रहा है 115। तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि ये 115 का स्कोर आज बना पाएंगे? बिल्कुल बनना तो चाहिए यहां 615 रन, जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अच्छी गेंद तेज गति के साथ, गति है वो प्रभावित करती है निश्चित तौर पर। बल्लेबाज के अनुमान से तेज आई ये गेंद, बैक फुट पे गए थे, उसके बाद फ्रंट फुट पे आने का मौका नहीं दिया था। ये गति इस गेंदबाज के पास है। गोविंद एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतर गेंद। 7 के बाद 76, 5 विकेट के नुकसान पर। पिछली कुछ गेंदें हैं वो बेहतर रही है यहां से टीम हरदयालपुरा के लिए। और हरदयालपुरा के लिए अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो गोविंद बहुत ही सेंसेशनल बॉलर रहे हैं। क्या गेंदबाजी इन्होंने की है, 2 विकेट वहां पर अपनी टीम के लिए भी इन्होंने दिलाए हैं, और इसमें कोई दोहराए वहां पर है नहीं। इसमें कोई भी दोहराए नहीं होगा कि जिस तरह से हरदयालपुरा ने गेंदबाजी की है, अच्छी कई दफे में रही है। कई गेंदबाज बहुत ज़्यादा वहाँ पर महंगे साबित भी हुए हैं। अगर हम समय को लगातार ध्यान में रख रहे हैं, हालांकि जब भी वहाँ पर अतिरिक्त समय चाहे वो ऑफिशियल्स की तरफ लगता हो या फिर बल्लेबाजों से लगता हो, तो वो हमारे जो थर्ड एम्पायर हैं वो समय की गति को रोक देते हैं उनकी वॉच पर, ना कि पूरी विश्व के लिए। और बहुत बड़े बड़े सितारे यहाँ पर आपको लगातार खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार वहाँ पर अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस वहाँ पर दिखलाते हैं। यहाँ पर भी गेंदबाजी देखिए बहुत ही वर्ल्ड क्लास लेवल के हमें इस पिछले 2 मैचेस में नजर आई। लगातार 2-3 मैचेस में लो स्कोरिंग नजर आए, पर उन लो स्कोरिंग मैचेस में जो मजा था, खासकर वो जो पहला मुकाबला जिसे डिफेंड करते हुए नजर आया, अगले मुकाबले में चेज हुआ, तो ये है पूरी तरह से निश्चितताओं का खेल क्रिकेट का।
और वही आपको फाइटर स्पिरिट देता है, वही आपको फाइटिंग स्पिरिट देती है। बट गेंद इस बार बहुत ज्यादा हवा में थी। ये गेंद कैसे चिटका है शायद ना गेंदबाज समझ पा रहे हैं और नहीं वहां पर कप्तान समझ पा रहे होंगे। शायद एक बार फिर से हम इसे रिप्ले में देखेंगे। मनीष की एक गेंद इस बार खेला है इस गेंद को वहां जी, और अच्छा फ्लिक लगाने की कोशिश की थी इस बार पीछे फील्डर जो है स्क्वायर ऑफ द विकेट मौजूद है। और रिजवान चांदी चलिए थोड़ा सा एक बार फिर से आइए माहौल में, जिस तरह से अभी तक आपको प्रदर्शन नजर आ रहा है, 80 पहुंच चुका है स्कोर और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर रहा है। चाहे आप बल्लेबाजी टीम की बात करें, विकेट्स से ज्यादा अहमियत तेज तरार बल्लेबाजी करने पर दी है। तो कितना सही आपको लगता है 10 ओवर के फॉर्मेट में ये सोच? बिल्कुल सही सोच है, क्योंकि अमूमन जो 11 नंबर तक बल्लेबाजी रहती है। बहुत सारी टीमों को पिछले मुकाबले में भी हमने देखा था और इस मुकाबले में भी 5 विकेट जा चुके हैं, पर दोनों बल्लेबाज परफेक्ट बल्लेबाज नजर आ रहे हैं, बैक टू बैक बाउंड्रीज अर्जित कर रहे हैं। तो यहाँ से स्ट्राइक रेट है वो बहुत मैटर करता है। और अच्छी बात आपने कही। आगे सही रहेगा आपको कवर करना। नहीं ठीक है आगे अच्छा नहीं लगता। ठीक है कोई इधर पैरों में आ जाएगा। नहीं आगे ठीक है। पानी वगैरह नहीं पानी तो दे दो यार। नॉर्मल से हाँ, तो बात कर रहे थे लिमिटेड ओवर्स में स्ट्राइक रेट है वो ज्यादा मैटर करता है। स्ट्राइक रेट बेहतर होना चाहिए आपका। 8वां ओवर पर गति पर स्कोर है 85 रन। एक समय बात कर रहे थे प्रोजेक्टेड स्कोर 160 तक दिखा रहा था, 116 तक दिखा रहा था, पर अब कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा डाउन आया। वाइट का इशारा वहां पर, दिशाहीन गेंद, एक और गेंद लेग स्टंप से बाहर थी। इस ओवर से काफी दिशाहीन गेंदबाजी हुई है। 3 गेंद हैं वो एक्स्ट्रा डाली जा चुकी हैं, 3 रन हैं वो मिल चुके हैं यहां से। और एक्स्ट्रा से बचना बेहद जरूरी होता है। जब हमने पहले भी बात की थी कि अतिरिक्त खिलाड़ी के तौर पर मैं देखता हूं हमेशा एक्स्ट्रास को, अगर 10, 12, 15 रन कहीं बना दिए एक्स्ट्रास ने, तो 12वें खिलाड़ी के तौर पर आपका काम कर दिया। यानी कि फील्ड पर आप उतरे 12 खिलाड़ियों के साथ। अब अगर आप भी गेंदबाजी में वो 12-15 रन दे देते हैं तो वो बराबरी हो जाती है, अन्यथा वो आपके लिए कहीं ना कहीं स्लाइट एडवांटेज पैदा करता है। और देवेश सैनी और विकास मीना दोनों खिलाड़ी बहुत ही अभी तक उज्ज्वल प्रदर्शन को तरफ लेकर जा रहे हैं अपनी टीम के लिए। प्रोजेक्टेड स्कोर अभी तक 110 का नजर आ रहा है, यानी कि 110 के आसपास अगर रन बनते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छी टफ फाइट हो सकती है। हृदयालपुरा के पास भी बहुत अच्छे बल्लेबाज है, बट जो वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़ की गेंदबाजी है वो बहुत अव्वल दर्जे की है। पर यहां गेंदबाजी हृदयालपुरा ने विकेट चटकाया, बड़ी विकेट, विकेट कीपर के दस्तानों में ये गेंद। बिल्कुल एक और विकेट का पता नहीं, एक और ओवर की समाप्ति। 8 के बाद स्कोर है यहाँ से 86, 86 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब 12 गेंदे आना शेष यहाँ से। अब बची हुई 12 गेंदों पर किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं वो बहुत हद तक इस मुकाबले की दशा और दिशा तय करेगा, क्योंकि ये 12 गेंदे मोमेंटम वाली गेंदे और ये खेल मोमेंटम का है। अभी तक की बात कर ले, शुरुआती 6 ओवर में मोमेंटम पूरी तरीके से पक्ष में रहा था यहाँ पर वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़ के, पर पिछली 12 गेंदों पर कहीं ना कहीं वापसी का प्रयत्न करती हुई यहां से हरदयालपुरा की टीम। और अगली 12 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण मोमेंटम के लिहाज से। देखिए अगली 12 गेंदें मुझे लगता है कि वो मैच किसके पक्ष में जाएगा, कौन यहां पर जब दूसरी पारी में आएगा उसके उनका पलड़ा वहां पर भारी होगा। अगर अगली 12 गेंदों में अच्छी बल्लेबाजी कर गए बल्लेबाजी टीम, तो कहीं ना कहीं जब वो गेंदबाजी पर उतरेगी तो उनके पास एक स्लाइट एडवांटेज होगा, क्योंकि उनकी गेंदबाजी स्ट्रांग भी है। सूर्यान जैसे गेंदबाज नजर आते हैं और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो लगातार वहां पर विकेट चटकाते हैं अपनी टीम के लिए। और वहीं हृदयालपुरा ने अगली 12 गेंदों में कम रन दिए तो उनके पास एक स्लाइट एडवांटेज है कि 90 से कम रनों पर या फिर 100 से कम रनों पर अगर हम इन्हें रोक लेते हैं। यहां पर फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है, किस तरह से यहां पर वो शॉट को ले जाने की कोशिश थी। एक बड़ा शॉट खेले, 90 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, कैसे वो क्या 110 तक रोक पाते हैं। और रोकने भी चाहिए जिस प्रकार से, क्योंकि 6 विकेट आउट हो चुके हैं।
अगर 110 प्लस जाते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी। अगर 105 104 तक रोक लेते हैं तो अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी यहां से। बट बल्लेबाजी की मैं तारीफ करूंगा फिर से। वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़ ऑलरेडी वो स्कोर बना चुके हैं जिसमें पिछले मैचेस में हमने फाइट होती हुई देखी है। वो स्कोर में 90 बन चुके हैं। अगर कहीं 110 105 के आसपास बनते हैं तो एक मुझे लगता है कि विनिंग टोटल साबित क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट उनकी गेंदबाजी स्ट्रांग है इसलिए हम ही कह रहे हैं। बट हरदयालपुरा के बल्लेबाज भी किसी से कम नहीं है। बट यहां बल्लेबाजी किसकी चल रही है उनके ऊपर निगाहें डाल लीजिए। बल्लेबाजी में सरताज विकास मीना। ये मीना भाई जिस तरह से आप बात कर रहे थे कुछ राइमिंग वाले वर्ड्स जोड़े थे। बिल्कुल विकास मीना तान के सीना कर रहे हैं। गेंदबाज का मुश्किल जीना यहां से अपने नाम के अकॉर्डिंग अपने रन गति में विकास करते हुए यहां पर स्कोर को लेकर चले गए वहां पर 96 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अरे इस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं तो 120 भी अब बिल्कुल पॉसिबल नजर आने लगा है अब। और देखिए जिस तरह से यहाँ पर आपको दृश्य नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, चौधरी क्रिकेट क्लब चाहे सुबह से लेकर रात तक समय चाहे कितना भी हो लगातार यहाँ पर उनके वॉलंटियर्स मैदान में बने रहते हैं हर एक एक चीज और जिस तरह से और कैसे बेहतर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है रिजवान जी कि एक होता है जितना कर दिया वो बहुत है, कैसे और बेहतर कर सकते हैं ये पहले दिन से हर एक व्यक्ति यहाँ पर आता है, चाहे वो एम्पायर्स हो, कमेंटेटर्स हो या फिर और भी आते हुए मेहमान हो, खिलाड़ी हो, कोचेज हो, सभी से पूछा जा रहा है कि और कैसे बेहतर किया जा सकता है। पर ये बेहतर हो रहा है लगातार और स्कोर बेहतर बना रहे हैं बल्लेबाज। So it is 100 up for the team of Veer Teja Club Lakshmangarh. शतक यहां पर पूरा होता हुआ नजर आया और जरा शोर होना चाहिए वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़ वालों, जरा शोर मचा दीजिए, जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। 12 रन प्रति ओवर, 120 नहीं है दूर। ये लीजिए, धो दिया है, जड़ दिया है, गेंद को इस बार पकड़कर बाहर फेंक दिया है। तीसरा छक्का, विकास मीना चले हैं तानसीना। ये अगर है, ये मगर है, ये नहीं करते डगर है, ये हैं अपने डगर के सरताज सौताज। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगातार छक्के यहां पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चौथा छक्का और शायद ये लगातार चौथा छक्का रहा है। और लगातार चौथा छक्का यहां पर लगा दिया है। इससे पहले 3 छक्के को लगाकर वहां पर इन्हें ऑलरेडी इन्होंने अपने नाम कर दिया था 1100 रुपए का पुरस्कार। और अगर 6 छक्के लगातार लगाएंगे तो इन्हें मिलेगा 5100 रुपए का पुरस्कार चौधरी क्रिकेट क्लब की तरफ से। 3 छक्के लगा चुके हैं लगातार तो 1100 रुपए निश्चित तौर पर अर्जित कर चुके हैं, जो कि पहले वहां पर चौधरी क्रिकेट क्लब ने अनाउंस किया था स्प्रिंटर्स प्रेजेंट्स चौधरी क्रिकेट कप में। 4 लगा चुके हैं, क्या 2 और लगा पाएंगे यहां से? 4 तो लगा चुके हैं बैक टू बैक। इस ओवर की एक गेंद शेष है, उसके बाद अगले ओवर में भी एक ओवर और शेष है, वहां से मौका तो मिलेगा, बैक टू बैक 6 करने का मौका तो मिलेगा। अभी इस खिलाड़ी पर डिपेंड करता है क्या कर पाएंगे। हम बात कर रहे थे वहां से स्कोर कार्ड की, 105 110 तक पहुंचते हैं तो अच्छा टोटल होगा। 140 तो 114 तक पहुंच चुके हैं, 114 बन चुके हैं और अभी भी 7 गेंद शेष। इसीलिए द गेम ऑफ पॉसिबिलिटी, द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी क्रिकेट को कहा जाता है। और
एक और चीज, अगर हम क्रिकेट की बात ही कर रहे हैं तो हमने इन 12 गेंदों से पहले कहा था कि ये 12 गेंदें तय करेगी कि किसकी टीम जो है वो दूसरी पारी में जब आएगी पलड़ा जिनका भारी होगा। और यहां पर पलड़ा आप सभी को भारी नजर आ रहा है। अभी तक जिस प्रकार से हमने आज के मैचेस देखे हैं, दीपक शेरावत नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद है, विकास मीना 14 गेंदों में 39 रन, 2 चौके 4 छक्के, 114 रन, 8.5 अंतिम गेंद 4 छक्के लगा चुके हैं। क्या पांचवा आएगा लगातार? राइट आर्म राउंड द विकेट के साथ अगली गेंद फिर से चढ़ दिया है, पांचवी गेंद पर ये पांचवा छक्का। चमत्कार को नमस्कार। विकास 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 किया है अपनी टीम का। इस विकास ने 120 तक पहुंचा दिया, 120 तक पहुंचा दिया टोटल को। यहां से 9 के बाद अभी भी 6 गेंद आना शेष, पर वो गेंद बड़ी क्रूशियल रहेगी यहां से जो विकास अब खेलने वाले हैं, क्योंकि 5 छक्के बैक टू बैक लगा चुके हैं। 6 छक्कों पर इनाम है वहां से 5100 रुपए की राशि, एक बड़ी राशि जीतने का मौका। उससे बेहतर रहेगा यहां से जो मोमेंटम अर्जित किया है। और क्या यहां पर निर्धारित समय अगर नहीं है तो क्या यहां पर एक खिलाड़ी को अंदर भी बुलाया जा सकता है, या फिर एक बार कंफर्म करेंगे एम्पायर से? एक खिलाड़ी अंदर आ चुके हैं, शायद एम्पायर की तरफ से यही कंफर्मेशन आया है। तो चलिए यहां पर एक खिलाड़ी को अंदर बुलाया जा चुका है। समय निर्धारित अगर नहीं आप गेंदबाजी कर पाते तो ये है वो बेंचमार्क, ये है वो एक्सप्लेनेशन। और साथ ही में विकास लगा चुके हैं 5 छक्के लगातार। यहां पर क्या ये छठा छक्का टीम का हो सकता है? यहां पर शॉट जरूर अच्छा है, पर ये चौका लगा है। पिछली 6 गेंदों में 34 रन आए हैं टीम के लिए रिजवान चांद जी। अब बिल्कुल 6 गेंदों पर 34 रन आए और वो फर्क देखा जा सकता है इस समय गेंदबाजी साइड की जो बॉडी लैंग्वेज है वहां से पता चल रहा है यहां कि पिछली 6 गेंदों पर क्या असर हुआ गेंदबाजों का। लीजिए, ये कह रहे हैं दीपक शेरावत की मेरी बाजी खत्म हो तो बारी आएगी विकास की। पहले चौका, इसके बाद छक्का, और अगली गेंद पर लगा सकते हैं ये अट्ठा। आहा, इस बार गेंद हवा में है, नीचे फील्डर, क्या सिंगल मिलेगा? डबल के लिए जाएंगे। अब रच सकता है इतिहास। दर्शकों दिलों की धड़कनों को थामे रखिएगा, सीट की पेटियों को बांधे रखिएगा। विकास लगातार 5 गेंदों पे लगा चुके हैं 5 छक्के। क्या चौधरी क्रिकेट कप के इतिहास के इस एडिशन के पहले बल्लेबाज बन पाएंगे विकास, जो अपनी इंडिविजुअल 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा दें? क्या वो 5100 रुपए प्राप्त करने के अधिकारी बन पाएंगे? गेंदबाजी ट्रैक पर जगन वहां पर होंगे, क्या सोच रहेगी ये देखना बेहद जरूरी होगा। उत्साह अपनी चरम सीमा पर है, रोमांच की पराकाष्ठा खड़ी उतर रही है दोनों ही टीमों के लिए। अगली गेंद ऊपर ज्यादा, 5 छक्के लगाने के बाद पारी को दिया है अल्प विराम। और चाहेंगे जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए विकास मीना के लिए। क्या कमाल की बल्लेबाजी वो अपनी टीम के लिए कर आए हैं। कमाल की बल्लेबाजी की है इस खिलाड़ी ने। निश्चित तौर पर वहां से एक छोटी सी केमियो कहेंगे, केमियो किया तो बहुत बड़ी पारी हो जाती है 10 ओवर के फॉर्मेट में। निश्चित तौर पर 45 रन बनाए अपनी टीम के लिए। सबसे महत्वपूर्ण स्ट्राइक रेट, 300 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करके लौटे हैं यहां से। अद्भुत। अब बची हुई 2 गेंदें हैं, संभवतः यहां से कितने रन जोड़ पाते हैं वो बेहतर है। स्कोर की हम बात कर रहे थे 105, 110, 115 मैक्सिमम हम अनुमान लगा रहे थे। 131 रन हो चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। ये बढ़िया गेंद, अंतिम ओवर, उसके बावजूद पहली गेंद पर चौका, उसके बाद छक्का। यहां पर अच्छी गेंद डालते हुए नजर आए। अंतिम गेंद अब इस ओवर की नजर आएगी आपको। जी हाँ, लीगल डिलीवरी रही है, बट 131
शुरुआत आज के दिन के एक बड़े मैच के साथ हुई थी और वैसी ही शुरुआत के साथ समाप्ति होने जा रही है। रिवर्स स्वीप का प्रयास था और यहां पर क्या ये 10वां ओवर जो है यानी कि जो पहली पारी है वो यहां पर आधिकारिक समाप्ति की घोषणा कर जाएगी। 131। मुझे लगता है वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़ ये स्कोर टॉस के बाद सुनते और कहते कि हम आपको 131 रन दे रहे हैं कि क्या आप अब गेंदबाजी पर आना चाहेंगे, वो शायद स्वीकार कर लेते। और यहां पर अब वो जानते कि 131 रन, हालांकि गेंद बहुत अच्छा ट्रेवल कर रहा है और बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं हृदयपुरा के पास, बट उसके बावजूद उतना आसान नहीं होगा क्योंकि चेज में हमने देखा है कि रात में ड्यू फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बट हृदयपुरा के पास बहुत सारे बल्लेबाज हैं और उनके पास वो शक्ति प्रदर्शन है। आज अच्छी गेंदबाजी कई इंटेंट पर नजर आई, जैसे गोविंद ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, बट एक बल्लेबाज के नाम का तूफान और वो है विकास। मिलते हैं आप सभी के साथ एक बड़ी जल्दी छोटे से 1 मिनट के ब्रेक के बाद। 1 मिनट के पश्चात दोनों ही टीमें वापस आ जाएंगी मैदान पर। चलिए तो शुरू की जाती है आज के दिन के अंतिम 10 ओवर की पारी को। देखते हैं कि यहां पर क्या आप जो 132 रनों का लक्ष्य है वो यहां पर बन पाएगा। 131 रन जो बनाए हैं यहां पर क्या उसे डिफेंड कर पाएंगे, तो ये है वो रोल जिसे यहां पर कैप्टिवेट करेगी गेंदबाजी टीम और वहीं बल्लेबाजी टीम हृदयपुरा चाहेंगे शुरुआती 3 ओवर से लेकर लगातार यहां पर एफर्ट्स दिखाए जाएं।
तो स्प्रिंटर्स प्रेजेंट्स चौधरी क्रिकेट कप। लीजिए अब एक बार फिर से गेंदबाजी अटैक पर वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़ से सबसे अव्वल दर्जे गेंदबाजों में से एक क्या गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे, देखना होगा हृदयपुरा के कौन कौन से बल्लेबाज वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। संदीप होंगे, चिराग होंगे, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। विकास मीना इज ऑन द बॉलिंग अटैक, 5 छक्के और शानदार बल्लेबाजी के बाद और यहां पर जरूर एक बार फिर से हमारे दर्शकों को अपडेट दी होगी। पिछले पारी में वहां पर जिस तरह से गेंदबाजी टीम जो है नियमित समय में वहां पर अपने ओवर नहीं कंप्लीट कर पाई थी, जिसके चलते अंतिम ओवर में उनकी एक खिलाड़ी अतिरिक्त सर्किल के अंदर आए थे। वो जरूर, हालांकि अंतिम ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी थी, इसमें कोई दोहराए वहां पर नहीं, इसके चलते कुछ रनों को यहां पर रोका है। बट वही मिस्टेक यहां पर डिफेंड करती हुई और कोई नहीं चाहेंगे यहां पर एक अच्छा शॉट, क्या पंच किया है यहां पर बैकफुट से। मधुर आवाज आई थी वहां पर बल्ले से जब ये गेंद बल्ले पर कनेक्ट हुई थी। और ऐसे ही शॉट्स आपको मैग्निफिशिएंट लगते हैं जब आप फ्रॉम द बैकफुट वो शॉट्स खेलते हैं, इंतजार करते हैं गेंद को अपने पास आने का, कवर्स पर शॉट खेल जाते हैं। ये फ्लेक्सिबल हैं ये बल्लेबाज, ऑफ साइड ऑन साइड दोनों दिशा में खेलने के बड़े मशहूर खिलाड़ियों में से एक हैं। ये है वो शॉट, ये है वो शॉट जो आप अडोर करते हैं, एडमायर करते हैं। एडमायरिंग बैटिंग की परफॉर्मेंस यहां पर, बहुत ही एडमायरिंग परफॉर्मेंस यहां पर दिखलाती हुई टीम, जिस तरह से हर एक गेंद को कहीं ना कहीं वहां पर बहुत दूर धकेलने का प्रयास जारी रहने वाला है। इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, यहां पर स्वीप लगाना चाहते थे पल्ले के साथ। अगली गेंद, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, आउटसाइड द ऑफ स्टंप। इस बार भी शॉट करना चाहते थे, कोशिश की ऑफ साइड के बाहर खेला जाए। संदीप नेहरा जो कि 4 गेंदों में 7 पर बल्लेबाजी करें, बहुत ही शानदार छक्का इससे पहले उन्होंने अपनी टीम के लिए लगाया था। 8 का ओवरऑल स्कोर, 5 गेंदें। और बढ़िया लाइनअप यहां पर गेंदबाजी का आपको नजर आता है। विकास मीना जिन्होंने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की, उसके बाद उनके ऊपर गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई पहले ओवर में, और पहले ओवर में उन्होंने ज्यादा रन खर्चे नहीं, सिर्फ 8 रन, जो कि एक आप ठीक ठाक स्कोर मानते हैं, खासकर जब आपको 13 रन के आसपास प्रति ओवर चाहिए हो। पहला ओवर वो भी पावर प्ले का बहुत ही अच्छी तरह से वहां पर डाला है। अब दूसरा ओवर डालते हैं कि कौन सी गेंदबाजी पर जिम्मेदारी होगी, कौन डालेगा तीसरा ओवर, और किस तरह से जो स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है यहाँ पर वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़ के पास, उसे कैसे उपयोग में ले पाएंगे, क्योंकि 32 टीमें, 32 की 32 बहुत स्ट्रॉन्ग। हमने ग्रुप ए से वहाँ पर एक टीम को आगे जाते हुए देखा है अभी तक। अब ग्रुप सी की बारी है। चौधरी राजस्थान 11 वहाँ पर मैचेस जीतकर अपने आप को टॉप पायदान पर देखते हैं ग्रुप ए में, और वहीं पर ग्रुप सी में क्या अपने आप को धीरे धीरे ऊपर ले जाने के प्रयास में रहेंगे ये।
ये है कड़क बेधड़क। हर एक गेंद जरूरी होती है, खासकर जब आपके लिए वहां पर सेकंड इनिंग्स हो, अंतिम मुकाबला हो, डू और डाई मैच हो। संदीप नेहरा, चिराग किस तरह से देखेंगे यहां पर, किस तरह से मैच को बनाएंगे अपनी टीम के लिए? क्या लीडर के तौर पर खेलेंगे, शुरू में आकर यहां पर अटैक करने के लिए जाएंगे? ये देखना बेहद जरूरी। चिराग ने जो छक्का लगाया था उससे जरूर यही प्रतीत होता है। आसान नहीं होगा इस खिलाड़ी को रोकना, आसान नहीं होगा चिराग को रोकना। ये वो चिराग है जो अपनी टीम के लहू लुहान चिराग को आगे लेकर जा रहा है। जानते हैं चेरिशिंग है, करिज्मेटिक है, ये नहीं रुकेंगे, ये नहीं झुकेंगे। जब तक ये खड़े हैं तब तक रन नहीं रुकने देंगे। ऑफ साइड हो तो ऑफ साइड हो, ऑन साइड हो तो ऑन साइड हो। ये खिलवाड़ करते हैं गेंदबाज की मानसिकता से भी और गेंदबाज की गेंदबाजी की शैली से भी। पहले कुछ शॉट्स ऑन साइड में और उसके पश्चात एक और शॉट बियॉन्ड द पॉइंट, ओवर द टॉप ऑफ द पॉइंट फील्डर फॉर अ मैक्सिमम 4 रन्स। हालांकि अच्छी फील्डिंग की थी वहां पर, क्षमा चाहूंगा जिस तरह से पिछली गेंद पर बचाव लिए थे, 4 रन जाने से सिर्फ 2 रन वहां पर मिल पाए थे। पर इस बार ये 2 नहीं है, पूरे 4 हैं। बिल्कुल लंबे समय के बाद एक डॉट गेंद आई है। जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं बाबर चिराग, पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच और इस मुकाबले में भी इनफॉर्म बल्लेबाज अजीब और गरीब अंदाज में खेला है। रचनात्मक शॉट है, यह गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए वहां चिराग अपनी टीम के लिए जीत का चिराग जलाए हुए हैं। यहां जब तक चिराग खड़े हैं वहां उनकी टीम उनसे पूरी तरीके से उम्मीदें कायम रखेगी। यहां से दो ओवर की समाप्ति के बाद 30 पर पहुंच चुका है टीम का स्कोर। 2 ओवर समाप्त, 30 बिना किसी नुकसान। जिस प्रकार की शुरुआत की आवश्यकता थी उसी प्रकार की शुरुआत यहां से। रिक्वायर्ड रन रेट 13.2 और 15 पर मेंटेन करके रखा। इस बार अपील वहां पर इस अपील का कोई असर नहीं वहां हमारे काबिल अंपायर अनुप्रिया जी पर। अनुप्रिया जी और नैना राम जी टाटा स्काई ऑफिशियल्स की भूमिका में इस मुकाबले में बड़ी निर्णायक भूमिका में। इसी बीच एक बार पुनः यह गेंद, इस बार खेला है इस गेंद को वहां पर, 1 रन मिल जाएगा। इसी एक के साथ स्कोर जा पहुंचा 31। अभी भी जीत के लिए 101 रनों की आवश्यकता संभव है। जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं चिराग यहां से,
जी हाँ, चिराग अभी तक जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं बहुत संभव है और संभवतः उन्होंने पहले मैचेस में काम कर भी दिखलाया है, तो उनकी शैली पर कोई भी संदेह किसी भी दर्शक को वहां पर होगा नहीं। बताइए आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे चौधरी क्रिकेट क्लब, जिसे आप tenniscricket.in पर देख रहे हैं, हुक्मी राम जी के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं और आप लाइव स्कोर यहाँ पर देख रहे हैं चौधरी क्रिकेट क्लब के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए अगर आपने नहीं किया है। अगली गेंद एक बार फिर से मैं हर्षद शर्मा, मेरे साथ मौजूद है रिजवान चांद जी। और जिस तरह से यहाँ पर मुकाबला चल रहा है 131 रन जब हमने देखी ऑन द बोर्ड लग रहा था कि बिल्कुल वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्कोर है, पर चिराग बताते हुए कि ये विकेट बल्लेबाजों के लिए और बेहतर बन रहा है शायद सुबह के पश्चात। पर इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी हुई, अभी तक मात्र 1 रन खर्च किया है, माफी चाहते हैं, मात्र 2 रन आए हैं अभी तक इस ओवर से। और अब देखिए चिराग जा रहे हैं वहां स्ट्राइकिंग छोर पर खड़े बल्लेबाज के पास, क्योंकि जानते हैं प्रत्येक डॉट गेंद के साथ प्रेशर क्रिएट होगा यहां से। प्रत्येक ओवर में यहां 1 से 2 बाउंड्रीज की आवश्यकता। एक अच्छे खिलाड़ी, एक बेहतर खिलाड़ी इस बात को जानते हैं। चिराग नियमित अंतराल में यहां बाउंड्रीज निकालते हुए अपनी टीम के लिए। एक बार पुनः यह गेंद, इस बार खेला है, अच्छा संपर्क हुआ नहीं, डीप स्क्वायर लेके क्षेत्र में क्षेत्र रक्षक मौजूद, 1 रन मिल जाएगा और 1-1 रन के साथ संतुष्ट होंगे वहां टीम कैप्टन वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़। इस ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, पिछले ओवर में सिर्फ 3 रन देकर गए कप्तान सुरग्यान, और कप्तान सुरग्यान क्या वंडरफुल स्पेल वहां पर डालते हुए नजर आए। 2 ओवर में 30 थे, पिछले ओवर में सिर्फ 3 रन आए, जिसके चलते वहां पर 33 पहुंचाने की 15 रन गति जो आ रही थी वो सीधा 11 पर आ गई। इतना अच्छा ओवर वहां पर सुरग्यान ने डाला है और बहुत अच्छी कप्तानी भी कहा कि चलिए अंतिम ओवर है पावर प्ले का, इस ओवर में कहीं थोड़े ज्यादा रन न चले जाए। 16 आए गेंदबाजी पर और सिर्फ 3 रन इन्होंने खर्चे। और बिल्कुल संदीप को पूरा साथ देना होगा यहाँ चिराग का, क्योंकि चिराग जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं उसी प्रकार की बल्लेबाजी संदीप को करना होगा, या फिर स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, क्योंकि चिराग बेहतर बल्लेबाज नजर आए हैं, अभी तक अच्छे रंग में नजर आए हैं। अगर हरदयालपुरा की टीम इस मुकाबले में बने रहना चाहती है, इस बड़े लक्ष्य को चेज करना चाहती है, तो चिराग जितनी गेंदें खेले उतना बेहतर। इस बार बेहतर संपर्क है संदीप के द्वारा, डीप कवर की दिशा में क्षेत्र रक्षक मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा, पर अच्छी बात चिराग आ गए स्ट्राइक पर यहां से। इसी 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34, 34 रन। और अच्छा माहौल देखिए, टीम में बहुत सारे खिलाड़ी लगातार बोलते हुए खेलते हैं, अपनी टीमों का उत्साह वर्धन करते हैं। हृदयालपुरा हालांकि लगातार दूसरा मुकाबला खेल रहा है, बट हमने बाकी टीमों को भी देखा है और ये सभी खिलाड़ी बहुत एक्सपर्ट है ना, क्योंकि बहुत सारे मैचेस उन्होंने कंटिन्यूसली खेले। रिजवान चांद जी, कितने मैचेस आपने ऐसे देखे हैं जो लगातार आपको खेलने को देखने को मिले हों कि एक ही टीम बार बार खेलती हुई आ रही हो? बिल्कुल, ये जिस प्रकार की ये प्रतियोगिता हो रही है, इससे पहले राजस्थान कप हुआ था, इससे पहले महरूम अयूब खां मेमोरियल कप हुआ था। ये लिमिटेड 6 से 7 दिन में आपको पूरी प्रतियोगिता करवानी होती है, तो वहां आपको एक दिन में मिनिमम 2 मुकाबले तो खेलने ही होते हैं। कब और कभी कभार 3 मुकाबले भी खेलने पड़ सकते हैं, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि लिमिटेड ओवर है जहां आपको 8 या 10 ओवर के गेम है वो खेलने होते हैं। थोड़ा सा फिटनेस आपकी बेहतर होनी चाहिए, थोड़ा सा एथलेटिसिज्म है वो आना चाहिए, तो फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। इसी बीच ये गेंद इस बार पुनः खेला है, वहां पर गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है और चली गई है वहां पर एक और बाउंड्री। 320 की स्ट्राइक रेट से यहां पर बल्लेबाजी करते हुए चिराग कोरी, 3.343 बिना किसी नुकसान। क्या इन्होंने बैटिंग परफॉर्मेंस यहां पर दिखलाई है चिराग ने, इसमें कोई भी संदेह वहां पर है नहीं कि जिस तरह से इन्होंने मैच को अपनी टीम के लिए बैकबोन बन रहे हैं, और अगर ये लक्ष्य बनाना है तो उन्हें पता है कि उन्हें खड़े रहना बेहद जरूरी है। अभी भी 39 गेंदों अकेले शेष, 89 रन चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट बिल्कुल करंट के आसपास है, यानी करंट रन रेट जहां 12.5 के आसपास है, वहीं पर आपको 13, 13.5 के आसपास चाहिए। रिक्वायर्ड रेट पर अगर चिराग सूरी खेलते चले गए, चिराग कोरी खेलते चले गए, तो ये मैच कभी भी जो है विपक्षी टीम के गेंदबाजों के पक्ष में नहीं जाने देंगे, खासकर रन रेट के मैटर से। और बिल्कुल बल्लेबाज चिराग कोरी है यहां से, और अपने कप्तान की मन्नत क्या पूरी करेंगे चिराग कोरी, ये देखना भी दिलचस्प होगा यहाँ से, क्योंकि कप्तान की यही मन्नत है यहाँ से कि चिराग अंतिम ओवर्स तक बल्लेबाजी करते रहे, इसी प्रकार से बल्लेबाजी करते रहे, और जिस स्ट्राइक रेट को बिल्कुल मेंटेन करके रखा है।
इसी प्रकार की स्ट्राइक रेट की आवश्यकता। इस बार संदीप ने खेला है बाहर, रन आउट का खतरा हो सकता था पर थोड़ी सी फंबल हुई वहां पर गेंद, और विकेट के बीच काफी तेज है वहां पर चिराग। अच्छी फिटनेस दिखाई है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य। वहां एक रन के लिए निकल पड़े थे और जानते हैं यहां से ज्यादा देर तक नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे खड़े रहना अच्छा नहीं है उनके लिए और उनकी टीम के लिए। ये बात भली भांति जानते हैं वहां पर चिराग कोहली। इस बार रिवर्सिप में खेलने का प्रयत्न, पहले मन बना लिया था, खराब गेंद थी निश्चित तौर पर, फुल टॉस गेंद थी, फायदा उठा नहीं पाए वहां पर चिराग। ऐसा बहुत कम बार देखा है जब इस प्रकार से यहाँ पर वो जहां फायदा उठाने का गेंद होता है, जहां पर चिराग वहां पर चूक गए हो। पर इससे पता लगता है कि हर गेंद पर वहां पर उसी इंटेंसिटी के साथ खेलना उतना इजी नहीं होता है। जैसे आप इंटेंसिटी की बात करते हैं, बट इंटेंसिटी यहां पर अपनी फाइनेस्ट लेवल पर जारी हुई। मैच जो है ये बहुत ही विशाल काय रूप अब यहां पर लेता हुआ दिख रहा है। और विकेट्स यहां पर गेंदबाजी टीम चाहती कि रन थोड़े से बनेंगे और वो आएंगे भी, क्योंकि उनके हाथ जो बल्लेबाज हैं, उनके साथी और उनके अपोनेंट, उनके हाथ में भी वो बैट है और वो भी पूरा प्रयास करेंगे कि यहां से वो जो मैच है वो अपने टीम के लिए जीता जाए। डू और डाई मैच, बड़ा मुकाबला एक अच्छे लेवल पर, तो हर कोई चाहता है यहां पर जीत की खुशबू और जीत के साथ वहां पर परफॉर्मेंस को बनाया जाए, बिखेरा जाए, निखारा जाए स्वयं को। और बिल्कुल समय का भी ख्याल रखें यहां से, क्योंकि समय बड़ा महत्वपूर्ण है। मुकाबला जिस प्रकार से लग रहा है हर्षित कि अंतिम ओवर तक जाएगा ये मुकाबला, अंतिम गेंद तक जाएगा, और फिर अगर वहां से आपको एक क्षेत्र रक्षक अगर 30 यार्ड के अंदर लेना पड़ गया तो फिर लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इसलिए समय का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है, और समय का लाइव अपडेट हम आप सभी को बड़ी जल्दी दे देंगे इस ओवर के पश्चात, खास करके किस तरह से यहां पर अभी तक मुकाबला जो है वो चल रहा है। अभी जो स्कोर बोर्ड यहां पर आपको नजर आता है बड़ा कमाल का है, और समय लगता है हर चीज में, वहां पर समय लगता है, चाहे बल्लेबाजों को सेट होने में, गेंदबाजों को इस गेंद को डालना है वो समझने में, बट सही उपयुक्त समय को सही उपयुक्तता के साथ यूज करना जरूरी। बिल्कुल 2 से 3 गेंदें पीछे चल रहे हैं, 19 मिनट हो चुके हैं। इस बार पर हार है, गेंद सीमा रेखा से बाहर है, 6 रनों के लिए वहां पर चिराग। और बिल्कुल हर्षित जी ये गजब का ये शॉट है कहीं ना कहीं, और बिल्कुल गजब का ये शॉट है। वीर तेजा क्लब की जीत पर ये गहरी चोट है, उनकी उम्मीदों पर चोट है। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करते चले गए तो मुश्किलों में पड़ सकती है यहां से वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़। उनके गढ़ को फतेह कर सकता है ये रणबांकुर खिलाड़ी, जिस बहादुरी के साथ, जिस जाबाजी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं इस मुकाबले में चिराग कोहली। और अगली गेंद एक बार फिर से डीप इन द क्रीज, बिल्कुल पीछे की तरफ वहां पर खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं डीप इन द क्रीज। और ये देखिए एक नई तकनीक है टेनिस क्रिकेट में अगर हम बात करें, रिजवान चांची की बल्लेबाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप कभी कभार खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं गेंद को अपने पास आने का। अगर थोड़ा सा भी ऊपर गेंद मिले, खासकर यॉर्कर जैसी, तो वहां पर हेलीकॉप्टर शॉट निकाल देते हैं, फ्लिक कर देते हैं, छोटा गेंद उसको पुल कर देते हैं। और यही आपको बड़ा बनाती है। जितने तरकस में तीर होंगे आपके, आप उतना ही बड़े बल्लेबाज होंगे, आप उतने ही महान बनने की कगार पर होंगे। जी हाँ, यहां पर क्या हुआ है, क्या अपने अस्त्र को उपयोग में ले पाए हैं गेंदबाज। अपील बहुत ज्यादा तेज है, दिलचस्प है, यहां पर दिखला रहे हैं गेंदबाज, पर एम्पायर ने नकारा इस निर्णय को। और चर्चा विमर्श जारी अभी भी यहाँ पर गेंदबाजी टीम जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर आपस में चर्चा करना चाहती, क्या ये था, क्या ये नहीं, कैसे, क्या ये घटा है। घटना क्रम की अगर हम बात करें, यहाँ पर यही रही है कि बहुत सारी टीमों के साथ छोड़ना पड़ा है, बट बहुत सारी टीम अगले चरण में जा रही है। और अभी भी जिस प्रकार से ग्रुप आपको नजर आते हैं, कल के मुकाबलों की भी हम बड़ी जल्दी बात करेंगे कि कल कौन कौन से बड़े मुकाबले आप सभी के साथ आएंगे, कल के नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं। बट यहां पर थोड़ा सा यहां पर सोच विचार किया जा रहा है।
तीसरे अंपायर की तरफ गए हैं, वहां से अब शोक शर्मा की क्या भूमिका रहती है? क्या वो गेंदबाजी साइड से संतुष्ट हैं? क्या उनकी अपील, क्या उनकी दलील यहां से एक्सेप्ट होती है या फिर रिजेक्ट होती है? इस गेंद को अगर छोड़ दिया जाए तो 4.4 के बाद स्कोर है 53 रन बिना किसी नुकसान के। करंट रन रेट है वो 11.36, रिक्वायर्ड रन रेट है 14.81। कहीं ना कहीं अभी भी रीचेबल है, पहुंच सकते हैं यहां तक। अगर आपके पास विकेट हाथ में है तो फिर कोई भी लक्ष्य है आप पा सकते हैं, पर यह बड़ी महत्वपूर्ण गेंद है। क्या रहता है वहां पर फैसला? बिल्कुल आपने सही कहा कि यूं जमीन पर बैठकर आप कद का आसमान का जो कद है वही नहीं नापना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने पंखों को खोलें और आसमान की तरफ उड़ जाएं। और क्या यहाँ पर पंख खोलते हुए लेकर आ सकते हैं चिराग कोहली अपनी टीम को लगातार आगे बढ़ाते हुए। और अब ये देखिए यहाँ पर एक बार फिर से गुत्थी जो थी ना वो यहाँ पर सॉर्ट आउट हो चुकी है, यानी कि जो निर्णय था एम्पायर का उसी के साथ वहाँ पर जाते हुए नजर आए। और इसलिए तो हम कहते हैं कि बहुत ही पहनी एम्पायरिंग का मुजाहिरा, चाहे अनुप्रिया जी की बात करें, नैना राम जी की बात करें, अशोक शर्मा जी जो कि थर्ड एम्पायर हैं। कोटा से हमारे बीच में मौजूद शर्मा साहब जो हमारे साथ बाड़मेर से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ कोटा से मौजूद हैं दिनेश जी, उनका भी स्वागत है। और बिल्कुल इस मुकाबले की थोड़ी सी बात करें, कहीं ना कहीं हम बात कर रहे थे पार्टनरशिप की, हम बात कर रहे थे जुगलबंदी की। अभी तक थोड़ा सा संदीप नेहरा जी हैं वो थोड़ा सा धीमे चल रहे हैं। उन्होंने हालांकि गेंदें हैं वो 16 गेंदें खेली हैं, 30 गेंदों का अभी तक खेल हुआ है। चिराग ने मात्र 14 गेंद खेली हैं, 40 रन लगा दिए स्कोरबोर्ड पर 285 के स्ट्राइक रेट के साथ। पर कहीं ना कहीं संदीप नेहरा जी हैं वो थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, मात्र 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 16 गेंदों का सामना किया। और जब आपको चेज करना हो 132, रिक्वायर्ड रन रेट हो 13.2, तो उस समय इस प्रकार की बल्लेबाजी कहीं ना कहीं लगता है थोड़ा सा अपनी टीम की तरफ डिसएडवांटेज लगती है। पर आज उम्मीद करेंगे यहाँ से सेट हो चुके हैं, बेहतर बल्लेबाजी करेंगे, बेहतर बल्लेबाज हैं, संभवतः तभी टीम को फ्रंट से लीड कर रहे हैं सलामी बल्लेबाज के तौर पर। और टीम मैनेजमेंट भी जानती है इनकी ताकत को, वो कभी भी पलटवार कर सकते हैं, वो कभी भी वापसी कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बल्लेबाज कभी भी पलटवार कर सकता है। और मुझे लगता है कि कल जिस प्रकार से हमने रमेश गुरुजी को देखा ना, सेम वही पारी यहाँ पर आपको नजर आ सकती है कि चिराग 110% वहां पर अटैक करेंगे, पर ये आप चेज कर रहे हैं। उस समय रमेश गुरुजी पहली पारी में बल्लेबाजी कर रहे थे, तो ये बहुत बड़ा अंतर होगा। और अब संदीप नेहरा जी जरूर, उनके बल्ले पर भी जब गेंद चढ़ती है ना तो बहुत दूर जाती है। वो सिर्फ एक बड़े शॉट का मैं इंतजार कर रहा हूँ, पर चिराग बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और टीम की तरफ से शायद यही मैसेज रहा होगा कि संदीप ट्राई योर वेल, you can do it, you are one of the finest player of our team, you are a good hitter, so let's make it, let's do it, and we're gonna qualify for our next some of the matches. But देखना होगा कि आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है, गेंदबाजी टीम जानती है। और अगले जो 5 ओवर हैं उसमें जो रनों की गति है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी। देखिए 30 गेंदों में 78 रन, 15.60 रन प्रति ओवर चाहिए, 15.5 रन, 16 रन। रिजवान चांद जी, चाहे सुबह हो या फिर शाम, कभी भी आसान नहीं होते हैं। बिल्कुल कभी भी आसान होते नहीं है, पर चिराग ऐसे बल्लेबाज हैं जो लगता है आसान कर सकते हैं। जिस प्रकार के फ्लो में बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस बार खेला है वहां पर 1 ही रन मिल जाएगा, और 1 रन के साथ संतुष्ट होंगे नहीं वहां पर, क्योंकि हमें ध्यान में रखना होगा पिछले ओवर की जो अंतिम गेंद थी वहां पे सिंगल आ सकता था, पर चिराग ने मना किया था वहां पर। अब साथ विश्वास दिखाया है अपने साथी खिलाड़ी पर, अब विश्वास पर कितना खरा उतरते हैं यहाँ से संदीप नेहरा, क्या बनते हैं सहारा। चल बनेंगे और उनके पास वो काबिलियत है। और देखिए अभी वो 6ठा ओवर चल रहा है, यानी कि बहुत समय बचा है अभी, तो चिराग की अच्छी स्टेप है वहां पर कि आपको जैसे जैसे साथ मिलता चला जाए, आप खेलते चले जाए। और संदीप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक देते चले जाए, कोशिश ज़रूर करें। और अगर आप कारवों में अगर मुसलसल होते चले जाएंगे तो आप अपने सपनों की तरफ बढ़ जाएंगे, अपनी जीत की तरफ बढ़ जाएंगे। क्या दूसरे की मांग करेंगे? पहला तेजी के साथ उड़ा है, ये क्या चिराग अपने विकेट को हो सकता था कि थोड़ा मुश्किलात में डाल दें, बट रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बहुत तेजी के साथ दूसरे की डिमांड की, एक्सेलरेट किया। लग रहा था डाइव लगाने का भी मौका बन जाएगा अगर वो थ्रो और भी ज्यादा विकेट कीपर तक कैरी हो जाता, बट एक अच्छा थ्रो, हल्का सा फंबल हुआ और जैसे ही मौका मिला 2 चुरा लिया गया। और बिल्कुल ऐसा लगता है जिस प्रकार से विकेटों के बीच दौड़ लगाए, फिट इंडिया अभियान के भी सदस्य रहे हैं, जिस प्रकार की फिटनेस दिखाई है यहाँ पर।
और यही बात कहना चाहेंगे, खिलाड़ी ये फिट है, बल्लेबाजी इनकी सुपर हिट है। अभी तक के इस मुकाबले में बिल्कुल सुपर हीरो की तरह प्रदर्शन किया है। सिंगल हैंडेडली अकेले दम पर इस नैया के खवैया बने हुए हैं। इसी बीच एक बार पुनः बाहर रचनात्मक शॉट है, गेंद सीमा रेखा से और रन आउट हुए हैं। वहां पर अटेम्प्ट टू सुसाइड की संज्ञा दी जाती है रन आउट को क्रिकेट की भाषा में, क्योंकि ज्यादा कुछ मौका था नहीं वहां चिराग के पास। दूसरे रन के प्रयास में वहां रन आउट हुए हैं। हो ऐसा लग रहा था कि एंटीसिपेशन एट इट्स बेस्ट नजर आएगा जब वो लॉन्ग ऑन पर इस तरह का शॉट खेलेंगे। बट देखिए जिस तरह से एक शानदार फील्डिंग नजर आई। पिछली बार रन आउट से चूके थे, बाल बचे थे, फिर से जो ये रन है ये डबल चुराना चाहते थे, बट इस बार फील्डर विकेट कीपर दोनों से यहां पर कोई भी मिस कोऑर्डिनेशन हुआ नहीं। और ये कॉम्बिनेशन था जिसके चलते यहां पर चिराग के जो कॉम्बिनेशन बैटर बॉल का हो रहा था वो यहां से वापस पवेलियन आएंगे। बिल्कुल पिछली गेंद पर उनकी सोच स्पष्ट थी कि 2 रन दौड़ने हैं। इस गेंद पर जहां तक मुझे लगता है थोड़ा सा डबल माइंड भी हुए थे कि गेंद शायद सीमा रेखा से बाहर जा रही है, और लगभग गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई थी। वहां बेहतरीन क्षेत्र रक्षण दिखाया उस क्षेत्र रक्षक ने, उसी के चलते दूसरा रन है कंप्लीट कर नहीं पाए वहां पर, और एक रन आउट के रूप में एक बड़ी सफलता, बड़ी मछली, और मछली नहीं मगरमच्छ को जाल में फंसाया जिस प्रकार से इस मुकाबले में बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हाँ, मछली नहीं मगरमच्छ, क्योंकि मछली ये बहुत इन्फॉर्म हो गए थे और बहुत बड़ा विकेट वहां पर प्राप्त हुआ रन आउट के चलते। इसलिए हो सकता है कि गेंदबाज को विकेट न मिले, हो सकता है कि बल्लेबाज रन न बनाए, बट एक अच्छा फील्डर हमेशा आपको मैच में वापस लेकर आता है। और एक बार फिर से अच्छी फील्डिंग साइड ने यह दर्शाया जब गेंदबाज को विकेट नहीं मिल रहा था चिराग का, तब फील्डिंग के दौरान मुझे एक मुकाबला याद आता है T20 वर्ल्ड कप का, जब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला था। लिटन दास बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, जब केएल राहुल की एक डायरेक्ट हिट थी जहां पर उनका विकेट लिया। उसके बाद वहां पर लगातार भारतीय टीम ने वापसी की और वहां से इस मुकाबले को जीता और T20 वर्ल्ड कप में आगे की तरफ क्वालिफाई किया। एक बड़ा डू और डाई मैच था वो, बट यहां पर एक और डू और डाई मैच यहां पर जारी, और 6 ओवर का खेल हो चुका है समाप्त। 64 पर पहुंचा है, 24 गेंदों में 68 रनों की आवश्यकता। और समय का अपडेट भी हम देना चाहेंगे कि कितना समय अभी तक लगा चुके हैं। अब बिल्कुल इस ओवर से पहले समय था वो 20 मिनट हो चुके थे, तो सही चल रहे थे। अब अपडेट आएगी हमारे पास अशोक जी शर्मा के द्वारा, तो बिल्कुल आ चुकी है। अगर बात करें 15 मिनट का समय अभी भी शेष है उनके पास, और बिल्कुल जैसे ही बताया गया काफी तेज हैं अशोक जी, तुरंत प्रभाव से अपडेट कर दिया गया हमें। 6 के बाद स्कोर 64 रन। इस बार मनीष की बारी है, गेंद को खेला है वहां, मनीष की बाहर जाने की बारी है। और क्या हो रहा था, क्या ये हो चुका है, ये विकेट को यहाँ पर संभालना समझना। हम बात ही कर रहे थे कि यहाँ पर विकेट्स का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा मैच को दूर ले जाता है, और वैसे 2 बड़ी विकेट्स आई हैं। पर चलिए अभी भी सेट बल्लेबाज संदीप नेहरा मौजूद है, और अब वो डूबती हुई थोड़ी सी नैया को यहाँ पर पार लगाना है, तो डूबते हुए तिनके के सहारे की बात हम करते हैं। बट यहाँ पर डूबते हुए नैया को बहुत बड़ा सहारा है संदीप नेहरा, क्या वो काम कर सकते हैं? और उनके साथी बल्लेबाज, बहुत बड़ी लाइनअप है, इसमें कोई वहां पर दोहराए नहीं है। योगी आए हैं नए खिलाड़ी, लीजिए आते ही मिडल ऑफ द बैट, मिडल ऑफ द बैट। मिडल ऑफ द बैट शॉट वहां पर खेला, फाइन लेग की दिशा में सिर्फ और सिर्फ ग्लांस किया, और एक अच्छे शॉट के साथ वहां पर जरिया बनाया फाइन लेग के एरिया को चौके के लिए। बहुत डीप अभी भी विकेट कीपर ऊपर आए थे वापस पीछे की तरफ जाते हुए, और जब विकेट कीपर पीछे जाते हैं तो जो शॉट फाइन लेग का फील्डर है उसे आप थोड़ा डीप कर सकते हैं। ये एक अच्छी यहां पर सोच
एक अच्छी स्ट्रेटेजी नजर आती है इस बार फिर से शॉट खेलने का प्रयास एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 2 फील्डर्स वहां पर मौजूद हैं जरूर ज्यादा रन तो नहीं बट यहां से 1 या 2 तो जरूर प्राप्त कर लेंगे और बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच बड़ा ही थ्रिलिंग मैच यहां पर बनता हुआ हर एक गेंद जो है अब एक इवेंट की तरह यहां पर साबित होने वाली है रिजवान चांद जी क्या कहेंगे अगर कुछ पंक्तियां आ जाए तो मजा आ जाएगा अब बिल्कुल स्कोर है 70 रन 2 विकेट के नुकसान पर और परिश्रम कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं यहां इस बार ये देखिए कमाल के एफर्ट्स लगाए हैं वहां पर क्या बेहतरीन एफर्ट्स लगाते हुए वहां पर और इसीलिए इस प्रकार के एफर्ट्स हैं तभी कहा जाता है कि जो इंसान पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है पर जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है और देख पा रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर बहुत सारे चौके छक्के यहाँ पर नजर आ रहे हैं और कुछ देखिए चौधरी क्रिकेट कप का कितना यहाँ पर सौभाग्य है कि जिस तरह से वहां पर सभी दर्शक तो उन्हें प्यार कर रहे हैं हर कैटेगरी की हम बात कर रहे थे युवा दर्शक बहुत सारे दादाजी हमारे साथ यहाँ पर लगातार जुड़ते हैं वो मैचेस देखते हैं फीमेल आज सपोर्टर्स यहाँ पर आई थी बट फीमेल सपोर्टर्स के साथ साथ बच्चों के बारे में बात करें वो भी और यहाँ पर आज देखिए बहुत सारे जो है हमारे साथ एनिमल्स भी जुड़ रहे हैं और ये देखिए पग यहाँ पर आप सभी के साथ है जो टीमों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है और बहुत ही बेशुमार प्यार यहाँ पर उन्हें मिलता हुआ नजर आएगा फिर से बिल्कुल ढाका से उन्हें बड़ा प्यार कर रहे हैं इस समय आप देख सकते हैं सात के बाद स्कोर है 75 रन 2 विकेट के नुकसान पर अब लगता है ये डगर बड़ी मुश्किल हो चली है यहां से चिराग के आउट होने के बाद जीत का जो चिराग है वो काफी दूर नजर आ रहा है 18 गेंदे 57 रन लीजिए एक खेल मैदान के अंदर चल रहा है खेल मैदान के बाहर चल रहा है बट यहां पर जो खेल मैदान के अंदर है उसमें क्या है यहां पर हृदयालपुरा की टीम जो है द टीम इन पिंक गुलाबी जर्सी गुलाबी नगरी की याद दिलाती है और ये देखिए जो थीम है वो भी बड़ा गुलाबी गुलाबी है तो गुलाबी नगरी यहां से ज्यादा दूर नहीं है जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगरी अंडर की सिटी आप देखते हैं तो बहुत ही शानदार कलाकृतियां वहां पर नजर आती है बट सीकर भी उतनी प्रचलित विश्वसनीय शहरों में से एक बट ये है विश्वसनीय अगर आपको 19 रन प्रति ओवर बनाना है तो आपको ऐसा कुछ चमत्कार करने की आवश्यकता थी बट ये चमत्कार जब ही हो सकता है जब फील्डर वहां पर न खड़े हों बिल्कुल संपर्क अच्छा था एलिवेशन मिला नहीं वहां पर और आसान सा कैच वहां पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खड़े क्षेत्ररक्षक के द्वारा और कहीं ना कहीं चिराग के आउट होने के बाद लगता है कि समर्पण सा कर दिया यहां से टीम हरदयालपुरा ने क्योंकि चिराग जब तक बल्लेबाजी कर रहे थे अपनी टीम की उम्मीदों पर कायम थे वहां अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे 300 के स्ट्राइक रेट के साथ पर जैसे ही चिराग के विकेट का पतन हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं अब लग रहा है सात 7.2 के बाद स्कोर है यहां से 76 रन 3 विकेट के नुकसान पर बची भी 16 गेंद 56 रन और हमारे दर्शकों को एक बार फिर से जो आप को हमारे एक और नए बाउंसर को दिखाना चाहेंगे बड़ी जल्दी यहां पर स्क्रीन पर और आशा करते हैं कि हमारे कैमरामैन जिनकी हम बात कर रहे हैं यानी कि वो बहुत ही क्यूट लिटिल पग जो यहाँ पर हमारे साथ हैं उन्हें वो स्क्रीन पर दिखा पाएंगे उन्हें ढूंढ पाएंगे क्योंकि वो लगातार खेल रहे हैं और लेंसमैन की लेंस से बच रहे हैं बट क्या ये चैलेंज एक्सेप्ट कर पाएगी टेनिस क्रिकेट डॉटिंग की टीम और जो नए साथी यहाँ पर चौधरी क्रिकेट क्लब के साथ लगातार जुड़ रहे हैं उन्हें दिखला पाएगी ऑन द स्क्रीन बट यहाँ पर देखिए अब स्क्रीन पर ये जरूर दिख रहा है हमें कि मुकाबला जो है ये थोड़ा सा मुश्किलात से परे हो चुका है क्योंकि चिराग जब तक बल्लेबाजी कर रहे थे रिक्वायर्ड रन रेट वहां 15 का था अब वो बढ़ता हुआ 22 तक जा पहुंचा है और ये बढ़ने ही वाला है
ओके, ज्यादा समय अब लग नहीं रहा है इस मैच की समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से गेंदबाजी रही है दीपक शेरावत की वो बड़ा अद्भुत है। और बिल्कुल यहां से ये पारी ताश का महल साबित होती हुई यहां उनके सबसे बड़ा तुरुप का इक्का चिराग जैसे ही आउट हुए उसके बाद ये ताश का महल साबित होती हुई यहां से नए बल्लेबाज गोविंद जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। राइट हैंड बल्लेबाज गोविंद, गेंदबाजी अच्छी की थी, क्या बल्लेबाजी भी अच्छी करेंगे यहां से। अच्छी गेंद, 12 गेंद 54 रनों की आवश्यकता यहां से। रिक्वायर्ड रन रेट अब 27 का जा पहुंचा वहां। देखिए 12 गेंदों में हमने 54 भी कई दफे, यानी कि वंस इन अ ब्लू मून, जो वंस इन अ मिलियन कहते हैं, वैसे हमने अगर बनते हुए देखा हो तो बात अलग है, अन्यथा बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पर एक कार्य हो जाता है। बट क्या यहाँ पर ये रेसिप्रोकेट कर पाएंगे, क्या वो पैरेलल इमेज तैयार कर पाएंगे और दिखला पाएंगे कि इतिहास रचने के लिए तो ये टीम यहाँ पर उतरी है। अब बिल्कुल बड़ा मुश्किल कार्य यहां से। बारह गेंद 54 रन, क्लीन बॉल, यू मिस, आई हिट। चलिए अब तो प्रयास वहां पर जारी है, कोशिश यहां पर जारी है, हालांकि करनी भी चाहिए मेहनत। वहां पर अगर आप करते हैं तो उसका विफल वहां पर आप होते नहीं है। 9 गेंदों में अब 53 रनों की आवश्यकता है। गोविंद वहां पर आपको बल्लेबाजी पर अब नजर आ रहे हैं। गोविंद ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, बट गेंदबाजी देखिए किस तरह से यहाँ पर आज की है। विकास ने दूसरा ओवर अपना डाल रहे हैं, सिर्फ 9 रन खर्चे। सिर्फ प्रकाश एक थोड़े से गेंदबाज महंगे साबित हुए थे। सुरज्ञान ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, सिर्फ 14 रन दिए। और दीपक शेरावत ने जो 2 विकेट लिए थे वो शायद सबसे बड़े 2 विकेट थे। विकास मीना के भी खाते में अब दूसरा विकेट मिलता हुआ। एक और विकेट का पतन यहां से। अब तो वही बात, तू चल माया की परंपरा स्टार्ट होती हुई यहां से। जैसे ही कोई बल्लेबाज डगआउट में आता है उसके पीछे पीछे दूसरा बल्लेबाज चला आता है। और यही तो वो रिवाज है ना, वो क्रिकेट जिस तरह से आपको नजर आता है। बट एक बार फिर से देखिए, वो चेज उतना आसान बना नहीं रिजवान जी। जो हम बात कर रहे थे कि चेज जो होता है वो बहुत ही अलग अलग तरीके से होता है। आप कैसी शुरुआत करते हैं, हालांकि शुरुआत ठीक ठाक की थी। चिराग और संदीप ने रन बनाए थे, विकेट हालांकि हाथ में शेष रखे थे। पर आपकी बैटिंग ऑर्डर कैसे चलता है, कैसे आप मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, कैसे आपके लिए फिनिशर्स बल्लेबाज मौजूद होते हैं। और आज मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से कॉलैप्स हुआ है। और जब मिडिल ऑर्डर कॉलैप्स होता है तो बिल्कुल वहां पर सिर्फ और सिर्फ बात आ जाती है टॉप ऑर्डर पर। चिराग के आउट होने के बाद कोई भी बल्लेबाज कन्विंसिंग बल्लेबाज नहीं कर पाए, बल्लेबाजी नहीं कर पाए। और इसी के चलते अब तो गजेंद्र जो आए हैं वो जब आएंगे बैटिंग पर तब उन्हें 40 रन
ओवर में कम से कम चाहिए होंगे। तो बिल्कुल प्रयास तो कर रहे हैं पर संपर्क अच्छा हुआ नहीं। अब तो मात्र लगता है मात्र औपचारिकता से इस मुकाबले से, क्योंकि कहाँ बनते हैं इस प्रकार से। 7 गेंद 53 रन असंभवतः आउट हो चुका है यहाँ से। जहाँ 7 गेंदें शेष बची थी, अब बचेंगी वहां पर सिर्फ अंतिम 6 गेंदें। और कोई भी डाले गेंदबाजी ओवर, वहां पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा अब है नहीं। बट बड़ी जल्दी से चलिए हम इस मैच को जो है वो एक बार समझ लेते हैं। क्या लगता है आपको कि कैसा ये मैच जो था वो यहाँ पर फ्रेम अप हुआ था? रिजवान चांद जी, क्या कहाँ कमी रह गई किस टीम से? हाँ बिल्कुल, यहाँ क्रिकेट है वो दिन का गेम है और कहीं ना कहीं दिन आज संदीप नेहरा का दिन था नहीं। अगर वो थोड़े से बेहतर एफर्ट दिखाते, अगर वो 150 या 100 की स्ट्राइक रेट के साथ भी बल्लेबाजी कर लेते तो बेहतर होता, क्योंकि एक छोर से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पर बल्लेबाज चिराग कोहली, उन्हें साथ मिला नहीं। क्योंकि क्रिकेट एक टीम गेम है, इंडिविजुअल कोई भी गेम हो वहां आप अपने दम पर मुकाबला जीत सकते हैं, पर यहाँ आपको साथी खिलाड़ियों की आवश्यकता पड़ती है वहां। और थोड़ा सा संदीप नेहरा का आज दिन था नहीं। अनडाउट वो बेहतरीन बल्लेबाज हैं, पिछले मुकाबलों में भी अच्छी बल्लेबाजी करके आए हैं यहाँ, पर आज उनका दिन था नहीं। क्रिकेट है वो दिन का गेम है, तो कहीं ना कहीं आज अपने ही टीम के लिए आत्मघाती गोल साबित हुए हैं संदीप नेहरा। और एक और चीज मुझे वहां पर लगा कि थोड़े ज्यादा रन अंतिम 2 ओवर्स में दे दी गेंदबाजी टीम ने, जहां पर शायद 90-110 पर रुकना चाहिए, 110 के आसपास को रुकना चाहिए था, वो 110 से 130 पहुंचा है। तो वो भी कहीं ना कहीं गेंदबाजी टीम हृदयालपुरा, हालांकि देखिए ये सब तो चीजें चलती है, क्रिकेट गेम है, अनडाउटेडली एक टीम जीतेगी तो दूसरी टीम वहां पर हारेगी और एक टीम हारेगी जब भी दूसरी टीम वहां पर जीतेगी, तो इसमें कोई संदेह है नहीं। बट बिल्कुल आपने सही कहा कि कभी कभार वो जो दिन का खेल होता है, और रोहित शर्मा जो कि अभी भारतीय टीम कप्तान है वो भी यही कहते हैं। और बिल्कुल हर्षित आप बात कर रहे थे, और संभवतः आप भी बड़े क्रिकेट प्रेमी हैं, मेरे स्मरण में एक मुकाबला आ रहा है, इंडिया वर्सेज श्रीलंका का मुकाबला था। युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी कर रहे थे, और उस मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी लसित मलिंगा के द्वारा देखने को मिली थी। अंतिम 4 ओवर डेथ ओवर में मात्र 19 रन आए थे उस मुकाबले में। तो ये हो जाता है, क्रिकेट दिन का गेम होता है। भारतीय क्रिकेट की अगर बात करें, महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह से बड़ा फिनिशर कोई है नहीं, वहां वो भी उस मुकाबले में फंसे थे। अंतिम 4 ओवर और अविजीत रहे थे दोनों बल्लेबाज, मात्र 19 रन आए थे। तो ये कहीं ना कहीं क्रिकेट बार बार साबित करता है कि ये क्रिकेट का खेल बड़ा ही बेहतरीन खेल है, बड़ा ही रोमांचित करने वाला खेल है, और ये हो जाता है। और आप अंतिम 2 ओवर की बात कर रहे थे, वहां तारीफ करनी होगी विकास मीणा की भी, कमाल की बल्लेबाजी उनके द्वारा की गई थी, और उसका पूरा साथ दिया था वहां दीपक जी शेरावत ने। बहरहाल ये मुकाबला समाप्त हो चुका है। यहाँ से एक और टीम अगले चरण में पहुंच चुकी है। कांग्रेचुलेशन टू टीम वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए हम सीधा जुड़ जाएंगे कुछ समय के बाद हमारी को एंकर दीपांशी जी के साथ। तो चलिए, वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़, बधाई और शुभकामनाएं हो। आज के दिन को आपने किया है फतेह। ग्रुप सी के गढ़ को क्या फतेह कर पाएंगे? क्या अपनी टीम को बड़े नॉकआउट की तरफ ले जा पाएंगे? वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़ सुरग्यान की कप्तानी, विकास मीणा की बल्लेबाजी, गेंदबाजी में हर एक